we are going to discuss about one of the very important thing that is called personality rights. Basically, what is a personality right? I, as a person, have my particular traits. I have my name, मेरा face है, मेरा voice है, मेरा signature है, and I have my particular likes and also dislikes. मेरे कुछ particular ऐसे words हो सकते हैं जिसमें phrasing करूँ, paraphrasing करूँ, and that could be unique to me, and that could also be unique to you. बट वाई इन दिस टाइम पर्सनैलिटी राइट्स का इतना ज़्यादा टॉक चल रहा है? यू हैव सीन मैनी सेलिब्रिटीज दे आर कमिंग टू दिल्ली हाई कोर्ट securing their personality rights. But why? So let's go to some examples, and from that we would be able to understand why few celebrities are actually going for personality rights. Let's start with one of the very particular person named as Big B. That his name is Amitabh Bachchan. सो अमिताभ बच्चन जी दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं और वो अपने नेम, वॉइस, इमेज और स्पेशली उनके जो डिजिटल कंटेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रिस्ट्रेन ऑर्डर लाने के लिए कि दूसरे व्यक्ति जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके नेम का, उनका वॉइस का यूज ना कर पाए विदाउट हिज परमिशन। एंड दैट मेक्स सेंस। कोविड के टाइम पे हमने बहुत ही ज़्यादा नाम सुना था अमिताभ बच्चन जी का, जब भी हम कॉल करते थे, इवन कभी भी हमारे पास गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आते हैं जो हम कॉलर ट्यून से पहले लगते हैं, तो ज़्यादातर गवर्नमेंट भी यूज़ कर रही है अमिताभ बच्चन जी का वॉइस। एंड इसी का मिसयूज़ करने के लिए कुछ एड एजेंसीज ने क्या किया, अमिताभ बच्चन जी की जो वॉइस है उसको कॉपी किया, अपने पर्टिकुलर एड में इस तरीके से लगाया कि वो एक पीपल को लगा कि इट इज़ अ जेन्युइन अमिताभ बच्चन जी हु इज़ टॉकिंग। And you have also heard many fraud cases, especially coming to the digital arrest, digital scams. उनमें भी कई बार अमिताभ बच्चन जी की वॉइस का यूज़ किया गया। I'll tell you one example. When I was in village, generally people at that time, during the time of COVID, what happened that people were getting calls, बहुत सारे fake fraud calls आते थे। उसमें particularly एक जो कॉल आया वो उसमें इस टाइप से था कि हम अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं, केबीसी से बोल रहे हैं, आपके दोस्त एक्स वाई जेड बैठे हुए हैं और उनको कुछ एक सवाल के लिए कुछ आई मीन 50,000 रुपए के लिए एक सवाल का सही जवाब देना है और आप ये जवाब देने के लिए इतने रुपए ट्रांसफ़र कीजिए। कुछ कुछ ऐसे करके ही वॉइस फॉरवर्ड किया गया था। अब जो समझदार व्यक्ति है, जो थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो तो समझ जाएँगे प्राइमली कि बेसिकली एक फ्रॉड हो रहा है या फिर कोई ना कोई एक पर्सन जो है सामने वाले को ठगने की कोशिश कर रहा है। हाउएवर the people in the villages, people have no that much of idea. So what they do, they be like कि शायद अमिताभ बच्चन जी का वॉइस है तो मे बी वही कह रहे हूँ। एंड दे आर सो इनोसेंट कि जो उनके पास लिंक आया, दे जस्ट क्लिक ऑन इट एंड गेस व्हाट हैपेंड। एज सुन एज दे क्लिक ऑन द लिंक, देयर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी वैनिश्ड, वो गायब हो जाता है। इसका कारण क्या हुआ? क्या लोगों में अवेयरनेस नहीं है? दैट इज ट्रू। एक्चुअली जो पीपल गांव में है उनके पास इतना अवेयरनेस और डिजिटल अवेयरनेस नहीं है। एंड दैट इज़ वाई अमिताभ बच्चन जी का जो पर्सनैलिटी राइट बना, जो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से लिया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही अच्छा रहा। कमिंग मूविंग फॉरवर्ड, अनिल कपूर। नाउ अनिल कपूर जी को हम जानते हैं, अनिल कपूर जी को हमने बहुत सारी मूवीज देखे हैं। एक पर्टिकुलर वर्ड है जो बहुत ही फेमस है, वो है झक्कास। अब झक्कास में और आप बोले तो कोई मतलब नहीं है, वो ओके है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति उस पर्टिकुलर मोमेंट में बोलता है, अगर उनको इम्पर्सनेट कर रहा है और कमर्शियल यूज के लिए कर रहा है झक्कास का यूज, तो उस कंडीशन में अनिल कपूर जी को जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा, अनिल कपूर जी का परमिशन लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने परमिशन नहीं दिया तो अनिल कपूर जी जो है कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आज का ही केस है मैं उसके बारे में बताता हूँ। मिस्टर जुबिन नौटियाल। वो क्या हुए, रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में गए प्रोटेक्शन के लिए अपने जो पर्सनैलिटी राइट्स है उसके लिए। टेरिटोरियल राइट्स को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंपल एक सवाल बोला कि आपका जो रेजिडेंस है वो तो है उत्तराखंड में, आप दिल्ली हाई कोर्ट क्यों आ रहे हैं? जुबिन नौटियाल जी शायद इसीलिए आए हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सारे जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनको अलाउ कर दिया है पर्सनैलिटी राइट्स, मे बी वो भी एक रीजन हो सकता है। Now, why Delhi High Court is so important in this? I'll tell you why. So, what happened that in Delhi High Court have time to time provided furtherance of such judgments in which personality rights has been covered, digital misuse cases को injunction order के द्वारा रोका गया है, and I think that is one of the reasons why personality rights has been given by Delhi High Court, and that has also been entertained by other courts also. But primarily, what had happened that Delhi High Court is the
main quote where every kind of such personality rights has been accepted and given to the celebrities. Now I hope you understand what is this personality right you can say whatever the controversy is going on. Also, how if a person जिनके पास कुछ ना कुछ ऐसे राइट्स हैं जो पर्टिकुलरली एक फील्ड में हैं, तो वो उस तरह के राइट्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप भी पर्सनैलिटी राइट्स अपना करवाना चाहते हैं तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको आप कमर्शियल यूज के अगेंस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप जा रहे हैं रैंडमली कि आप मुझे पर्सनैलिटी राइट सिक्योर करना है, तो कोर्ट आपको रैंडमली नहीं कहेगा। कोर्ट भी लाइक आपका जो पर्सनैलिटी है उनमें क्या मिसयूज किया जा सकता है, ऐसा क्या चीज़ है जो कोर्ट पर्टिकुलरली जो गिवन है वो आपको सिक्योर किया जा कर सकते हैं। एंड यू हैव टू प्रूव एक्चुअली व्हाई सच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स हैव टू बी सिक्योर्ड। I hope you understand this thing. And if you have any question, you can ask in the comment box. Thank you for watching my live. Looking forward in the next live. Thank you.